कौन कौन योगा करते हो हमेशा? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। और अम्बे मात की, कुलदेवी मात की, पधारे सभी महापुरुषों की, सभी माताओं बहनों की, सभी बच्चे बच्चियों की और नाचने वाला भक्तारी। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? एक बात का ध्यान रखना, हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अब बोले महाराज हम झूठ कैसे बोलते हैं? भैया प्लीज मत करो यार, या थारा भजन चालू रखो, या पछे एक तो भीड़ में दौड़नो ही नहीं, कोई न कोई ओंटी खाई जाए। अकेलो दौड़े नहीं, वो फ्री माइंड होता है ना। घना जना बीच में दौड़े, जिन्हें मन में पाप रहे वो बेटो पग गाल दे बीच में, ले जीत ले। तो मतलब दो चीज साथ में नहीं चल सकती। कौन कौन सी? भोजन में कितने अक्षर हैं? भो ज ना कितने? 3 अक्षर। और भजन में? भजन में भी 3 है, भजन। अब देख जो चक्कर, देख जो चक्कर देखना, भोजन में सिर्फ एक मात्रा इन्वॉल्व है, फिर भी लफड़ा है पीछे। सिर्फ एक मात्रा, कितनी? और जहां भोजन होता है साहब, वहां भीड़ होती है, थालियां कम पड़ जाती है। और जहां भजन होता है ना, वहां जगह खाली पड़ी रहती है। भोजन यहां से जाता है, भजन यहां से जाता है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। और जो भजन क्रिया वो अमर हो गया, जो खाली भोजन रे वास्ते फिरिया। कोई लोग नहीं के खाओ पियो और मौज करो, कर ले बेटा मौज, रखो होनो ही तारो 2.5 किलो। अरे कुछ ऐसा कर, शरीर के भी ध्यान रख। देवियों आप जब बर्तन धोते हो, आप ध्यान रखना, अंदर से थाली हो चाहे कोई भी चीज हो, उसको दबा के घिस के धोते हो। समझ में आ रहा है? अंदर थोड़ा घिस के धोते हो। क्यों धोते हो? साफ सफाई ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमारे शरीर को हम बाहर से इतना सुंदर रखते हैं, नहीं वो काम करे भले करे, कम बोल के भी कर सकते हैं। तो एक ध्यान रखें, हम शरीर को बाहर से कितना सुंदर रखते हैं, पर अंदर बहुत गंदा होता है। हमारे विचार गंदे, हमारी वाणी गंदी, हमारे भाव गंदे। क्या भगवान मिल जाएंगे? संभव नहीं है महाराज। बाहर मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, सिम टूटी हुई, हेलो मोबाइल के आलू कट्टे, अंदर फंक्शन टूटे हुए हैं, कुछ होने वाला नहीं। चाहे वीवो का मोबाइल ले लो, चाहे कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, सिम भी एक्टिव चाहिए, डीएक्टिवेट नहीं चाहिए, ये ध्यान रख रहे। तो हम बाहर से इतने अच्छे, मुझे ईमानदारी से बता दो कौन कौन योगा करते हो हमेशा? इतने लोगों में से 4-5 लोगों के हाथ ऊपर हुए। जो योगा नहीं करते हम उसको अपने आप का दुश्मन मानते हैं। जो लोग योगा नहीं करते वो खुद के ही दुश्मन है, किसी और के तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। अरे आपकी गाड़ी के लिए आपके पास में टाइम है? कहीं लपड़ो, आपकी गाड़ी के लिए आपके पास में टाइम है। आप मोबाइल खराब हो गया रहे तो आपको नींद भी नहीं आती। आती है क्या? नहीं आती। रिचार्ज हो जाए तो 50 पिनों घुसेड़ दो मैंने, आ नहीं आ। और अट रिचार्ज हो गया तो 1 रुपये की गोली खाई लो, कर दो एक्टिवेट। इसलिए भगवान कहते हैं कि भौतिकता के लिए टाइम है तुम्हारे पास में, परंतु अपने आप के लिए टाइम नहीं है।
भाई अपने लिए टाइम निकालो, योगा करो, प्राणायाम करो, गर्म पानी पियो, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पियो, जो रिफाइंड होता है तेल मत खाओ, सरसों का तेल खाओ, कितनी बीमारियां चली जाएगी। पर क्या करे महाराज, किसको समझाए ये बातें, नहीं समझ में आती लोगों को, बहुत मुश्किल पड़ता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, अपने शरीर का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो भगवान नाराज हो जाएंगे कि मैंने शरीर दिया तुझे, इसका ख्याल तो नहीं रख रहा है, तो दूसरी बार इसको मांग मत करना। और एक देवियां और आपसे भी वंदना है, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो अगर आप भगवान को मानते हो, तो ईश्वर को मानते हो, तो हर रूप में ईश्वर होता है। किसी ने लिखा, मेरे साथ में गाओगे आप एक लाइन गाओगे? अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्रेम जगत में सभी से, कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्रेम जगत में सभी से, कोई नहीं पराया है। महाराज हम किसी और को नेगेटिविटी से कैसे देख सकते हैं? अगर किसी का धंधा नहीं चल रहा है, किसकी सगाई नहीं हो रही है, किसको गैस की तकलीफ है, किसको सिरदर्द की तकलीफ है, तो महाराज हम हमें बताइए, हम आपको इलाज बता देंगे, घर पे बैठे इलाज करो, बहुत सारा इलाज है। और हमारी ज़िंदगी में तो हमें तो नहीं लगता कि हम कभी बीमार हुए, हमारी लाइफ में कभी बीमार नहीं हुए, कभी बुखार नहीं आया। कारण क्या है कि एक तो मैं भूखा रहता हूँ, धापेन कदी रोटी नहीं खाऊं, ज़्यादा रोटी खाता नहीं वो ज़्यादा बीमार होता है। मैं कारण बता लेता हूँ आपको। आप बोलोगे महाराज क्या मजाक कर रहे हो, रोटी तो धापनी जीमनी पड़े, बनाओ कहने वास्ते तो धापता ही रहो, है नहीं, ऊन परात में बैठ जाओ, दाबते ही रहो। अरे भाई छोटी सी बात है, हमारा पहला खाना कहाँ जाता है बेटा? पढ़े लिखे कोई बता सकते मुझे, पहला कहाँ जाता है खाना? अरे पेट में तो जाए भाई, सब मिठाई है, वो हमारा गुरु है। पेट में नहीं बेटा, अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ पे होता है, प्रथम खाना यहाँ पे होता है। अमाशय में चाहिए जगह, अगर जगह होगा तो खाना घूमेगा, खाना घूमेगा तो उसका बनेगा रस। देखना कितने रूप कन्वर्ट कर रहा है। रस बनेगा तो रस का बनेगा खून, खून का बनेगा मांस, मांस का बनेगा मैदा, मैदा का बनेगा मजा, मजा का बनेगा हड्डियां, और हड्डियां के बाद में दिव्य शक्ति बनती है, उसको कहते हैं अमीरस। ठीक है, 7-8 रूप लेता वो। अगर खाना घूमेगा तो अपन क्या करते? ठूस ठूस के भर देते, समझ में ही नहीं। फिर क्या अमावस्या का काम है, 2-2.5 घंटे बाद में खाने को आगे धक्का मार दो, चाहे वो पचा चाहे नहीं पचा, उसको कोई अगर डायरेक्टली उसने धक्का मार दिया तो जाएगा आंत में, आंत में खाना पचता नहीं है, आंत में सड़ता है। समझ में आएगी नहीं? तो आंत में सड़ेगा तो गैस बनेगी, पचे कहीं के मारे गैस बनो बने, अरे गैस कहीं धारे बम बनी देख जे तू खायो अटरम सटरम मारा भाई। हमारी आदत क्या? मिर्ची बड़ो का आने दे, लापसी का आने दे, दही बड़ा का आने दे, छाछ के आने दे, वो के हीरो के आने दे, तू आवन दे, मना मत कर तू। पेट के मारा बाप अटे कचरा रो डब्बो नहीं है, कुछ तो रहम कर ले। कई लोगों की आदत होती है, साइकोलॉजी देखिए, बीमारी एक जिम में बैठ गया, आया रसगुल्ला वाला के रसगुल्ला के 5 रख ले, सबसे बड़ी साइकोलॉजी बीमारी। और रसगुल्ला वाला 500 नहीं आयो तो ये बीमारी है। खाएगा कितना? 2, रखाया कितना? 5, अब 3 झूठे छोड़ के चला जाएगा। आपको पता है भोजन छूटा छोड़ना कितना बड़ा पाप है? पता है आपको? बहुत पाप है, बहुत। एक कण मत जो, हम तो भैया थाली धो के पीते, सीधा हिसाब है, लास्ट में थाली को धो के आचमन। आचमन लेते हो कभी? आचमन किसको कहते हैं? आचमन लेना आता है आपको? कभी भोजन प्रसाद को प्रणाम करते हो? आयो गियो, ट्रेन आई आगे सिंगल देखी कौन गई तो भजड़ लागी कि नहीं लागी? सिंगल तो देखना चीजें। सबसे पहले थाली आती है तो थाली के सामने पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी है। खाना कभी गैस नहीं बनेगा, बीमारी नहीं करेगा खाना।
पूर्व दिशा में मुंह करके बैठिए और दोनों हाथ जोड़िए, थोड़ा पानी लीजिए और 3 बार पानी को थाली के आसपास में बाउंड्री बना दो, उसको कहते हैं आचमन। उससे क्या होता है, किसकी भी नजर नहीं लगेगी। अगर आपने आचमन ले लिया तो खाने पे किसी की नजर नहीं लगेगी। फिर क्या बोलना है आपको, बड़े शांत दिमाग से बोलना, आंखें भैया मत करो, आंखें बंद करके बड़े शांत दिमाग से बोलना है। मेरे साथ में बोलिए, सोरा राखो सुख देवन, ताजो राखो तन, 3 देवता में आप अग्रणी, आगे पधारो अन्न, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाई, महिमा मां प्रसाद की, जिमो थे भोग लगाई। ए प्रभु पहला आप जिमो और पछे मोने जीमनी आज्ञा देवो। इतना कह के भोजन करना पड़ता है। मतलब जीमणो खुद नहीं जे, पर पहलो जो निवालो लेवो ना वो भगवान रे नाम रो लेनो पड़े कि भगवान पहला आप जिमो। आपने तो 1 2 3 थाली हो गई एकदम फ्री, पत्तो ही नहीं आवण दे जीते चट कर जावे। क्या लफड़ा है भाई, है ने? अरे भगवान वाह, ये ध्यान रखो, आनंद लो भैया। क्या दादा, क्यों कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं तकलीफ हो तो बोलिए, आप शंका निकाल दो, नहीं निकाल दीजिए, बोलिए, क्योंकि अनार शंका नहीं निकली तो नींद ही नहीं आवे, प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। हाँ जी, भूल गया कि मैं पया मांगो, भूलो मुझे इतना बोल दो बस। आप किसमें पैसे देते हो या सामान उधार देते हो, भूलते हो? जो क्या नहीं गृहस्थी हो, भूल जाओ। मैं तो नहीं कह दो नहीं भाई, मैं तो गृहस्थी जीवन वाला सा, पैसा टका ही मन तो याद ही नहीं दे, तो मैं पहला थांगे न की जब उधार लेवा। क्या बात करते हैं अंकल, अच्छा नहीं लगता। माँ बाप ने भूलो को नहीं, अपनी औलाद ने भूलो को नहीं, अपनो खेत भूलो को नहीं, अपने घर की चाबी नहीं भूलो साहब। इसमें कितना 1 मिनट लगता है, कितना टाइम किसी के पास में नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम कभी मिलियो है कि करने का टाइम किसी के पास में नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अब थारी मारी पंचायती करनी रहने तो आधी रोटी में दाल घनी लेवो, अच्छो काम नहीं बढ़ाना आदमी ने, बराबर नहीं। अंकल हमको बहुत टाइम है, हमारे पास इतना टाइम होता ना कि अगर 30 सेकंड बिगड़ रहे हमारे, कितने ज्यादा नहीं बिगड़ते, भगवान का नाम लेना है। हम ये नहीं कहते कि स्नान करके ये करो ये करो ये करो, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ले सकते हैं। अब भोजन तो हो गया, भोजन होने के बाद में वापस कहना पड़ता है कि अन्न खाया अनिल पिया, अलख पुरुष के लेखे दिया, आचमन जाप संपूर्ण सही मादी जी ने पार्वती से कही। और ऐसे उस थाली को धोकर उस पानी को पीने से कम 83 प्रकार की जो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खाली उस पानी को पीने से, बोल के पानी पीने में इतनी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ये ध्यान रखिए। और आपके सामने प्रमाण है, देखो हम मंत्र बोल के प्रसाद लेते हैं ना साहब, तो ये काया भी निरोगी है। शायद हॉस्पिटल हमको नहीं जाना पड़ता, राम जी की कृपा है, नहीं जाना पड़ा। मंत्रोच्चार में बहुत शक्ति होती है। एक ध्यान रखना, जैसे 3रा 4था माल है और पानी को ऊपर चढ़ाना है, प्रभु क्या करोगे आप, क्या करोगे? मोटर लगाओगे, पाइप लगाओगे, स्टार्टर लगाओगे, पानी चढ़ गया ऊपर, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? लगाया तब। अब पानी और मन दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। पानी गंदी चीज में बहुत पानी नीचे की तरफ जाता है, और मन भी हमारा गंदे विचारों में अधोगति कहते हैं, दोनों की वजह नीचे की तरफ जाना। तो पानी और मन की गति एक होती है। पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र लगाओ, और मन को ऊपर चढ़ाना है अदर मेड़ी उल्टी पेड़ी जारी पड़ गई जान, झिलमिल जरा दीदार दशा कहीं करूं वखान। अगर यहां से रवाना करके इसको यहां लाना है, यहां लाना है और यहां ले जाना है, तो आपको मंत्र की जरूरत पड़ेगी। मंत्र मंत्र मंत्र, ये संस्कृत से मन को तर कर दे, उस शब्द को मंत्र कहा गया है।
ये ध्यान रखें। तो कई सारी बीमारियां होती हैं, चली जाती हैं। विश्वास होना चाहिए भैया, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होगा। बोले सत्य गुरुदेव की, बोले महादेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। जिसको भी सिर दर्द ज्यादा हो, बॉडी पेन ज्यादा हो, गैस ज्यादा बने, सिर्फ लेफ्ट साइड में सोए, मतलब डावले हाथ नीचे रखकर सोनो, आपने गैस कभी बने इसको नहीं। सोने का खाली तरीका बदलना है, खाली लेफ्ट हैंड को रखो इधर नीचे, आपको गैस नहीं बनेगी, सिर दर्द नहीं होगा। सोने का तरीका चाहिए। उल्टा तो हुए उन्होंने कर्म ही फूटा, मजाक नहीं करूं, कई बच्चे बहुत उल्टे सोते हैं, उन्हें पड़िया रहे। उल्टे क्यों सोते भाई? ये हमारी संस्कृति थोड़ी है, उल्टे नहीं सोने चाहिए। लेफ्ट में सो, राइट में सो, सीधे सो जाओ। और देवियों, आपको पता है ये पैर में बिछुड़ी क्यों पहनते हो आप? रिंग क्यों पहनते हो? पता ही नहीं है, खाली शौक। इसका बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा तर्क है शास्त्रों में। हर चीज का तर्क बताया गया, पर हमारे पास टाइम नहीं है, शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, फालतू की बातें करने का बहुत टाइम है। आपकी बिछुड़ी जो अंगूठे के पास वाली अंगुली में अगर पहन रहे हो और गर्भवती महिला पहनती, तो उसका बच्चा कभी बीमार नहीं हो सकता। ये लाइफ में ध्यान रखना। समझ में आ रही नहीं? गर्भवती महिला अगर उसके पैर के टच वाली अंगुली में अगर पहन रही है रिंग, तो उसके बच्चा बहुत अच्छा रहता है, कई बीमारियों से बच जाता है वो। ये ध्यान। अगर मोबाइल देखो ला तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है, व्यवहारिक बात है। कई माता बहने गर्भवती है तो रात 2:30 बजे टक 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 वो टाबर के अबे तो हो ही जा हमारी माँ, मनी नींद आउं डूगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यों मोबाइल पे देख रहे हो? मोबाइल पे जीजी जैसा गंदा देखोगे बच्चा गंदा होगा, अच्छा देखोगे अच्छा होगा, रामायण देखोगे तो राम जैसा होगा, है नहीं? तो ये ध्यान रखना आपको। आपके ऊपर हाथ, पूरा बच्चा आपके ऊपर होता है, संस्कार आपके ऊपर होता है। अच्छा बोलना, गलत बोलना, अच्छी आदतें, गंदी आदतें माताएं बहनें उसकी सुधार सकती हैं। ये ध्यान रखें। बोले श्री भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठूंगा, थोड़ी देर और गाता हूँ, फिर क्या मेरे साधना का टाइम हो जाता है। परंतु हम जब यहाँ पे आए थे तो बच्चे कह रहे थे गुरुजी पता नहीं हमारी भाषा का समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ना हमें पूरा विश्वास हो गया आप लोग बहुत अच्छे हो। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। इतनी देर हो गई है, किसने बीड़ी भी पी होगी परंतु उनके नियम में पी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके नियम में रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रहता है साहब। यही सत्संग का प्रारूप होना चाहिए। ये आने छोटा बच्चा है, देखो ये जग रहा है, पता नहीं इसको क्या है। यहाँ गुल्फी तो नहीं मिल रही बेटा, नहीं मिल रही है तो क्यों जागे? तो हुई जागो रात रहे 1 बजे मत है तो भी देखो जग रहा है, देखो एकदम फेस टू फेस। अच्छा बेटा तू ठीक है, मैं बोलवाऊंगा तेरे को, माइक दे के जाऊंगा ये, ओके? मॉर्निंग ये गिफ्ट जरूर दे दूंगा। अब हुई क्यों तो नहीं दौला। जी जी जी, इसको चाहिए ओ चाहिए, वो मिल जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी करके जाएंगे। बोले सतगुरु भगवान की, राधे कृष्णा की, महादेव की। सुरत सब दरिया तेरोर जबलक गट में प्राण, कबो कदीन दयाल के तो भनक पड़ेगी कानी। सुरत सब दरिया तेरो जबलक गट में हाने, भोरा में बम्बी भाई रे बाग पियो मत जाने। भगवान से मिलना है, प्रभु से मिलना है, ईश्वर से मिलना है
तो सबसे पहले संसार में जो प्रथम भक्ति का रूप बताया गया है वो है माता पिता की सेवा। और माता पिता की सेवा के बिना किसी भी भगवान के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। कितना भी कोशिश कर लेना, कितना यत्न कर लेना, कितनी तपस्या कर लेना, कितने यज्ञ कर लेना, जब तक माता पिता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तब तक सारे कार्य निष्फल माने गए संसार में। एक देवियों आपसे प्रार्थना है, कड़वा लगेगा आपको, आपसे एक प्रार्थना है, आप सब कुछ ले लेना परंतु किसी बेटे को उसके माँ बाप से छीनना मत। इतनी कृपा कर लेना। पढ़ियो नहीं पढ़ियो, नंगे पढ़ियो, खबर पड़ी कैसे? बेटे को माँ बाप से भी नहीं मिलने देती। बेटे को माँ बाप, अगर बेटा सेवा करना चाहता है माँ बाप की तो नहीं करने देती, आड़ी फिर जावे। देवियों ऐसा क्यों करते हो? एक बाई मार्केट जाती है मेले में, उसका छोटा बच्चा गुम हो जाता है और जैसे ही गुम हुआ बाई के तो हालत खराब हो गई। इधर भागी इधर भागी इधर भागी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और बेहोश हो गई। ये सारा दृश्य पति देख रहा था। आधा घंटा हुआ, वो बच्चा मिल गया और जैसे ही उस बच्चे को लेके आए और उसको बोला कि तेरा बेटा मिल गया है, तो उसको होश ही नहीं आ रहा है, मुंह बंद हो गया, आंखें घूम गई और बेहोश हो गई। तो उस बच्चे को बोला कि बेटा तू आवाज लगा, तो उसने अपनी भाषा में बोला मम्मा मम्मी मैं आ गया हूँ, मम्मी मैं ये। जैसे ही बच्चे की आवाज सुनी माँ की आंखें खुल गई और लिपट के रोने लगी। इतनी रोई, ए बेटा तू अगर नहीं मिला होता तो मैं मर जाती, क्या करते क्या करते क्या करती। मतलब ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा है, कुछ नहीं बोला। घर पे गए और लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी थोड़े 2-4 ड्रेस आपकी पैक कर लो, 2-4 ड्रेस मेरी पैक कर लो, 2-4 बच्चे की पैक कर लो। कि कहाँ जा रहे हो पतिदेव? के कहीं नहीं, तुम चल मेरे साथ में। और ले गया रेलवे स्टेशन, बैठा गाड़ी में और आ गया गांव। पत्नी बोली अचानक कि बगली ये सब मैंने तेरे से ही सीखा है। तेरा बेटा सिर्फ आधा घंटा के लिए तेरी आंखों से दूर हो गया, ओझल हो गया, तो तेरी हालत ये हो गई। और ये बेटा इस माँ से 8 साल से दूर है, 8 साल हो गए, माँ से मिला नहीं है। इसलिए हे देवियों, सब कुछ छीन लेना, अपनी माँ से उसका बेटा मत छीनना, क्योंकि वो आशीर्वाद नहीं देने वाली, वो बद्दुआ देगी। ये ध्यान रखना। आपको लड़ाई करनी चाहिए, अपने अपने पतिदेव से झगड़ा करना चाहिए। पतिदेव मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, पर आप अपने माता पिता के सामने बोलते हो और माता पिता की सेवा नहीं करते हो, माता पिता के आगे का पालन नहीं करते हो, ये मैं कभी सहन करने वाले नहीं हूं। पतिदेव कर सकते हो? है कोई ऐसी क्षत्राणी तो अपने पतिदेव को ऐसे कहे? करो ऊपर हाथ। कौन कौन डांटती है? देखो 1%, 99% ओटा काटन वाली जे। बारे भगवान वाह, जिस दिन आपके बेटे को छीन लेगी आपकी बहू, उस दिन पता चल जाएगा आपको। ये ध्यान रखना। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। कई है ना माता पिता को छाने छाने पैया देवे। मजाक नहीं कर रहा हूं। कहीं कह के माँ बाप ने पैसा दे दी ना, मारो नाम पान की ओटा काट दूला। पानी भाई क्यों दड़े है तू, क्यों परेशान करे? इन्हें वास्ते मैंने घर में लाया तने। और एक चीज समझ में नहीं आती देवियों, जब फेरा फिरे ना तो इतनी साइलेंट होके फिरती है ऐसे। ये गेयर चेंज कैसे होता था? यूं लागे भीतनी बड़ी शांत है। शांत नहीं हो तो शांत तो है यार। तुम सब ले लो, माया ले लो, प्लॉट ले लो, बिल्डिंग ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, गहना ले लो, पर किसी का बेटा मत लो। हाथ जोड़ता मैं। पक्का? तो थोड़े वो काले ये करोला ने कहीं केवे नहीं हो और सफल हो जाएला। सौगंध खा लो आज से
कि हे भगवान, आगे जो मेरे से गलती हो गई उसको तो मैं भरपाई नहीं कर सकती, पर अब मैं सौगंध खाती हूँ कि मैं मेरे पतिदेव को, मारे तो कर्म में सेवा लिखी उड़ी रही तो करूं, नहीं तो यार बेटन तो क्यों भाई, आप माँ बाप की सेवा करो, मने कोई तकलीफ नहीं है। ठा पढ़ियो, कोई बात नहीं, पढ़ियो जदियों ठीक है। बोलिए सत्य गुरुदेव की, महादेव की। जैसे लोगों के साथ में आप बैठोगे वैसे लक्षण आएंगे आपके अंदर, ध्यान रखना।